नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जिसमें बात करने वाले हैं 16 महाजनपदों के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। पहले पार्ट में हम सभी महाजनपदों का जिक्र करेंगे, उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जो इसके बाद का वीडियो होगा उसमें हम इन महाजनपदों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हम आपको बताएंगे कि इन महाजनपदों में कैसे कैसे आपस में संघर्ष वगैरह होता है। अंत में एक मगध का उत्कर्ष या एक सिर्फ मगध बच जाता है, बाकी सबका विलय हो जाता है, उनका भी हम जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे तो उसमें मत्स्य के बारे में, सूरसेन हो गया, अवंती, काशी, कौशल, मगध, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक एक शासक के बारे में जो भी इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे उनका हम सभी आपको जिक्र करके बताएंगे। तो मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये वाला वीडियो है, इसके बाद एक नया वीडियो आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से जो प्रमुख महाजनपद हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, उनकी राजधानियां वगैरह हम देखेंगे। तो इससे पहले मैंने चर्चा किया था, क्योंकि जैसे मैं बता दूं कि वैदिक काल में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है जन आगे चल करके बदल जाते हैं जनपद में, जो हम आपको देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, और वही जनपद आगे चल करके महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं महाजनपद। इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है, जो हम ये 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा में भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। और तमिल ग्रंथ है शिलापदिकारम में, जिनमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें मगध है, वत्स है और अवंती है। तो शिलापदिकारम में 3 का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? मगध है, वत्स है और अवंती है। तीनों का जिक्र मिलता है। और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, जिसके बारे में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये काल जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का काल माना जाता है। आइए देखते हैं। इसमें 16 महाजनपद हैं, वज्जी है और मल्ल हैं जो गणतंत्रात्मक हैं। बाकी सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। और ये 2 ऐसे हैं जो गणतंत्रात्मक हैं, वज्जी और मल्ल। अभी मैप में हम आपको बता देंगे कहाँ पर वज्जी कहाँ पर मल्ल है। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया है, जन जो था वो ऋग्वैदिक काल में था, और जनपद जो था वो जनपद कन्वर्ट हो गया महाजनपद में उत्तर वैदिक काल में, और जनपद कन्वर्ट हुआ महाजनपद में, और ये महाजनपद काल में जो एक मैं पढ़ा रहा हूँ ये महाजनपद काल है। चूंकि जनपद का मतलब कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों रहते हैं उसको जनपद कहते हैं। तो आइए देखते हैं जो प्रमुख जनपद हैं महाजनपद, उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैप में आप इन राजधानियों को कैसे याद करेंगे, किस सभी की लोकेशन कैसे याद करेंगे, ये थोड़ा सा आपको जरूरी है जानना। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 2 ऐसे क्षेत्र हैं। कुछ प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। 16 महाजनपद में 2 ऐसे महाजनपद जो भारत के बाहर स्थित हैं, वो है कंबोज और गांधार। ये पहला फैक्ट आप ये याद रखेंगे। एक जो है वो दक्षिण में स्थित है, उसका नाम है अस्मक। गोदावरी नदी के तट के किनारे अस्मक है, इसको याद रखेगा। तो ये 2 बाहर हो गए जो होंगे कंबोज और गांधार, और अस्मक जो हो गया वो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें कि इसकी सीरीज में याद करेंगे, थोड़ा सा आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। सीरीज में आप कैसे याद करेंगे तो ये देखते हैं। सबसे पहले कुरु से शुरू कीजिए। देखिए कुरु से आइए पांचाल, पांचाल से कौशल, कौशल से मल्ल से वज्जी। एक लाइन ये याद रख लीजिए। दूसरी याद कीजिए चेदी, चेदी से वत्स, वत्स से मगध, मगध से अंग, ये याद कर लीजिए। और इन चारों को याद कर लीजिए। मत्स्य से सूरसेन, सूरसेन से काशी, काशी से अवंती। ये 4 जो है इनको आप चाहे तो याद कर लीजिए, नहीं तो इनको आप बीच में समझ लीजिएगा। मत्स्य, सूरसेन, काशी, अवंती, ये 4 हो गए। बाकी इधर ऊपर के 5 की एक श्रृंखला बना लीजिए। कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, मतलब उत्तरी यूपी के, उत्तराखंड के, यूपी का क्षेत्र ही उत्तरी ले लीजिए, यूपी बिहार के आसपास के क्षेत्रों में ये ऊपर के 5 पड़ेंगे। कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, ये वाले क्षेत्र पड़ गए। और नीचे देखिए चेदी है, वत्स है, मगध है, अंग है, और ये अवंती। दक्षिण भारत में अस्मक। इतने याद कर लीजिए। आप इस तरीके से याद करेंगे थोड़ा जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक के बारे में, राजधानी वगैरह और जो लोकेशन कौन कौन सी है, कहाँ पर ये पड़ेगा, इनकी लोकेशन वगैरह कहाँ कहाँ पे पड़ेंगी। तो आधुनिक जगहों से उनकी हम तुलना करेंगे कहाँ कहाँ पर हैं। तो जब 16 महाजनपदों की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो भारत के बाहर हैं। तो भारत के बाहर कौन से? कंबोज और गांधार है। तो कंबोज को जब क्षेत्र देखेंगे तो कंबोज हमें देखने को मिलता है, ये वैसे तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में और थोड़ा बहुत कह सकते हैं कश्मीर के हिस्से में थोड़ा बहुत पड़ेंगे। तो इसकी राजधानी जो है वो हाटक या राजपुर है, याद रखिएगा, राजधानी हाटक या राजपुर। गांधार जो है ये इसकी राजधानी तक्षशिला है। गांधार ये भी थोड़ा सा अफगानिस्तान के आसपास वैसे पड़ेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं, याद रखना, वैसे पाकिस्तान में। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला है, याद रखिएगा। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। तत्समय
जब हम देखेंगे तो तक्षशिला जो था, तक्षशिला वो प्रमुख विद्या का केंद्र हुआ करता था। आगे जो जिक्र करेंगे तक्षशिला के बारे में, आपको जानकारी देंगे तक्षशिला की। उसके बाद हमने बताया कि आइए इस लाइन को पूरा करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आएगा कुरु। तो कुरु की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी हरियाणा व मेरठ का क्षेत्र, थोड़ा बहुत दिल्ली के आसपास का क्षेत्र वही आ जाएगा। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर होगी। इसमें आगे हम जिक्र करेंगे, हस्तिनापुर में बाढ़ का भी जिक्र करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे पांचाल है। पांचाल देखिए, ये रहा पांचाल। पांचाल को जब हम देखेंगे तो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है। पश्चिमी यूपी का क्षेत्र, इसकी दो राजधानियां, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है, याद रखिएगा। फिर हम आएंगे कोसल। कोसल देखिए, ये रहा कोसल। कोसल का जब हम क्षेत्र देखेंगे तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध का जो क्षेत्र है वो कोसल में आता था। इसकी दो राजधानियां कोसल की, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की श्रावस्ती, दक्षिणी की कुशावती। श्रावस्ती जानी रहे, इसी के पास में यही पड़ेगा उत्तर में, तो याद रखिएगा। तो याद रखिएगा फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध के आसपास का क्षेत्र जो है इसको कोसल बोलते थे। फिर हम आएंगे मल्ल। मल्ल की बात करेंगे तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। जब आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में जैसे मान लीजिए, मैं यूपी का एक मैप छोटा सा बना देता हूं। ये यूपी का मैप समझ लीजिए। यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र पड़ जाएगा, जो जिसमें गोंडा हो गया, मतलब कि इसमें देखेंगे मल्ल वाले में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, ये बॉर्डर लाइन पे लगभग यहीं पे पड़ जाएगा। ये वाला हिस्सा हो जाएगा। उत्तर में जब आएंगे तो मैंने बात किया है कोसल की, तो ये वाला हिस्सा जो होगा कोसल पड़ जाएगा। इसके और उत्तर आएंगे तो पांचाल पड़ जाएगा और इधर कुरुक्षेत्र वाला एरिया पड़ जाएगा। इस तरीके से तो इसको समझिएगा। तो कोसल का जो क्षेत्र है वो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध, और मल्ल का जो है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है। यूपी स्पेशल में, चूंकि यूपी में इसलिए परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न यूपी की जो भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें हो सकता है पूछ ही लिया जाए। बाकी आप एमपी की करेंगे तो एमपी वाले क्षेत्रों का भी हम चर्चा अभी कर लेंगे। तो एमपी का जो एमपी में उनकी आप जानकारी ले लीजिए, एमपी में जो पढ़ते हैं। राजस्थान वाले में जो पढ़ेगा उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो वो मल्ल में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी कुशीनारा या पावापुरी, इसको याद रखिएगा। वज्जी का जो क्षेत्र है वो मुजफ्फरपुर और वैशाली का क्षेत्र। अब आ गए बिहार में, देखिए मुजफ्फरपुर, उसी के पास में वैशाली भी, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, तो मुजफ्फरपुर वैशाली का क्षेत्र जो है वो वज्जी का क्षेत्र है। देखिए वज्जी यहाँ पर बना हुआ है, वज्जी मुजफ्फरपुर और वैशाली का क्षेत्र है। इसकी राजधानी मिथिला या वैशाली थी। मत्स्य की बात करेंगे, अब हम एक लाइन ये पूरी कर चुके हैं, अब हम आते हैं मत्स्य वाले पे। मत्स्य की जब हम देखेंगे तो मत्स्य जो है वो मत्स्य, एक प्रश्न परीक्षा में ये पूछा जाता है कौन सा सिर्फ राजस्थान में था, तो मत्स्य कहाँ था, राजस्थान में। इसमें क्षेत्र आते थे जयपुर, अलवर, भरतपुर। इसकी राजधानी विराटनगर या बैराठ है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र 16 महाजनपद का कौन सा ऐसा महाजनपद था जो राजस्थान में स्थित था, तो कौन सा था, तो मत्स्य था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, याद रखिएगा। क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर, यूपी के यहाँ से उठाएंगे ना तो यहाँ ये वाला क्षेत्र पड़ जाएगा, ये वाला क्षेत्र। भरत देखिए, जैसे आप आगरा क्रॉस करेंगे भरतपुर आ जाएगा। तो भरतपुर, अलवर, जयपुर का क्षेत्र, विराटनगर या बैराठ। और 9वें नंबर पे जब हम आएंगे देखेंगे तो सूरसेन है। सूरसेन को आप देखिए, सूरसेन का जो क्षेत्र है वो आप देखेंगे तो ब्रज क्षेत्र लिखा है, मतलब कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी भी है मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। काशी की बात करेंगे तो काशी की जब बात करेंगे तो इसकी राजधानी है वाराणसी। तो काशी की राजधानी वाराणसी है और बनारस का क्षेत्र है, यानी बरुड़ा और अस्सी नदियों के मध्य स्थित है वाराणसी। अवंती में आ जाएंगे तो अवंती का क्षेत्र मालवा का क्षेत्र, एमपी वाले में क्षेत्र में आ जाए मालवा का क्षेत्र। मालवा के क्षेत्र, इसमें दो राजधानी है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती, याद रखेगा, महिष्मती और उज्जैनी। चेदी का जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो ये चेदी हल्का सा ऊपर होगा यहाँ पे। तो इसका जो क्षेत्र है चेदी का वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में इसकी राजधानी है शक्तिमती या सूक्तिमती, बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड में झांसी हो गया, जालौन हो गया, उरई हो गया। और एमपी का क्षेत्र जो थोड़ा बहुत ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र लीजिए, ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड में आ जाएगा। तो ये वाला हो गया चेदी, बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्र। वत्स की राजधानी जो हम देखेंगे तो वत्स इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। तो वत्स में कौन कौन से हैं, इलाहाबाद और मिर्जापुर के पास का क्षेत्र, राजधानी कौशाम्बी।
मगध की बात करेंगे तो मगध की राजधानी जब हम देखेंगे तो इसमें देखने को मिलेगा क्षेत्र जो है पटना है, गया है, नालंदा के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है। अंग की बात करेंगे तो अंग भागलपुर और मुंगेर, मतलब कि बिहार का बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल से लगता है वो वाला क्षेत्र है, जिसमें भागलपुर है और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा, चंपा इसकी राजधानी है। अंत में हम बात करेंगे अस्मक। अस्मक को देख लीजिए, गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण में स्थित है, इसकी राजधानी पैठन या पोटिल है। तो ये अस्मक की राजधानी। ये हो गए 16 महाजनपद। अब इन महाजनपदों के आपस में विवाद भी होंगे। कौन कौन से विवाद, कैसे कैसे विवाद होंगे, काशी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कभी काशी को कौशल मिला ले रहा, अंत में मगध का पार्ट बन जाता है, उसका हम जिक्र करेंगे। एक समय आएगा जब काशी को दहेज में दे दिया जाएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और बाकी जो भी प्रमुख क्षेत्र होंगे उन सब की चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनका हम जिक्र करेंगे। कई जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना गया है, राजधानियों को लेकर के वैशाली का अलग नाम, इन सब जो भी रहेगा उन सबकी हम चर्चा करेंगे, किसका क्या नाम बताया गया है, कैसे कैसे। ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है जो 16 महाजनपदों को आप पढ़ेंगे। लगभग परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछ ले जाएंगे। दूसरा वीडियो होगा वो थोड़ा सा इसमें डीप में आएगा, जिसमें हम और अच्छे से इन 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने 16 महाजनपद बता दिया कौन कौन से, इनके अंदर की कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बाद में मैंने बताया ना 16 महाजनपद का दूसरा वीडियो, इसके बाद मगध, क्योंकि इन सब के बाद में जो एक सिर्फ मगध ही शासक बचेगा, मगध ही कह सकते हैं कि एक क्षेत्र के रूप में उभरेगा, और एक इस पे आगे चल करके कई सारे वंश शासन करेंगे, उनका हम जिक्र करेंगे। तो जैसे 16 महाजनपद खत्म होगा, मगध के उत्कर्ष पे आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हर्यक वंश की, उसके बाद हम बात करेंगे शिशुनाग वंश, सभी जितने भी वंश रहे होंगे सबकी हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।